नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक मिसाइल के परीक्षण के बारे में जिसका नाम है अग्नि फर्स्ट। अग्नि फर्स्ट मिसाइल का परीक्षण हाल ही में भारतीय सेना की स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से सफलतापूर्वक किया गया। यह मिसाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका निर्माण आईजीएमडीपी प्रोग्राम के तहत 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में शुरू हुआ था और इसका परीक्षण यानी इसका टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो टेस्ट था वो 1989 में ही पूरा कर लिया गया था। उसके बाद इसके दूसरे जो परीक्षण थे वो लगातार पूरे किए गए और फिर इसे भारतीय सेना को सुपुर्द किया गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय सेना अपनी युद्ध की तैयारियों में लगी हुई है और उसी के तहत आज इस मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल पहले से प्रूवन टेक्नोलॉजी है, यानी इसके परीक्षण सफलतापूर्वक पहले से किए जा चुके हैं, लेकिन वापस से इसका एक और सफल परीक्षण किया जाना, इसको परखा जाना, ये बताता है कि अभी हाल ही में हमारी सेनाएं जो है युद्ध की स्थिति को गंभीरता से ले रही हैं। तो आज के सेशन में हम इस मिसाइल के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, इसकी तकनीकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे और ये मिसाइल भारत की सुरक्षा की दृष्टि से किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं, भारत के पास कितनी मिसाइलें हैं, इन सब के बारे में भी आज आपको यहाँ पर इस सेशन में जानकारी उपलब्ध होगी। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए आप कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि फर्स्ट, ये आप देख रहे होंगे, इसका निर्माण जो है डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया है और डीआरडीओ ने बहुत पहले एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। उसके बाद डीआरडीओ के द्वारा मिसाइल निर्माण की प्रक्रिया के तहत कई सारे प्रोजेक्ट चलाए गए थे, लेकिन वो प्रोजेक्ट सारे फेल हुए। लेकिन 1983 में जो ये प्रोजेक्ट चलाया गया आईजीएमडीपी, इसे डॉक्टर कलाम जो हैं उनको इसकी कमान सौंपी गई थी और इसमें बहुत सारे भारतीय वैज्ञानिक थे, डॉक्टर आर एन अग्रवाल थे या फिर दूसरे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिनको एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत 5 प्रकार की मिसाइलें थी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो सभी वैज्ञानिकों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इसकी लीडरशिप कर रहे थे डॉक्टर कलाम। और पहली मिसाइल जो पृथ्वी है इस सीरीज की, वो बनकर तैयार हुई 1988 में, उसका परीक्षण किया गया और उसके बाद दूसरी मिसाइल जो थी वो यही मिसाइल थी अग्नि फर्स्ट। अग्नि फर्स्ट का जो परीक्षण किया गया वो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में किया गया था। मतलब ये है कि इस मिसाइल को उस समय बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं था कि इसे भारतीय सेना के लिए दिया जाएगा या भारतीय सेना के लिए तैयार किया जाएगा। इस सीरीज की जो दूसरी मिसाइल थी वहां से शुरुआत करनी थी अग्नि सेकंड से, लेकिन अग्नि फर्स्ट जो है उसके अंतर्गत तकनीक को हमें परखना था, तकनीक को सीखना था। तो बहुत सारी तकनीकें जो हैं इस मिसाइल में हमने यहाँ पर सीखी और उसके बाद अग्नि सेकंड का निर्माण किया। लेकिन जब पृथ्वी सेकंड जिसकी हम बात कर रहे हैं, पृथ्वी सेकंड की मारक क्षमता है 250 किलोमीटर और पृथ्वी फर्स्ट की मारक क्षमता है 150 किलोमीटर। तो पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड जब बनकर तैयार हो गई, अग्नि सेकंड बनकर तैयार हो गई जिसकी मारक क्षमता 2200 किलोमीटर है। लेकिन वहां फिर डीआरडीओ को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि 250 किलोमीटर से 2200 किलोमीटर के बीच में भी हमारे पास एक बैलिस्टिक मिसाइल होनी चाहिए जो क्विक रेस्पॉन्स के लिए जानी जाती हो, यानी शीघ्रता से दुश्मन पर हमला करने के लिए पहचानी जाती हो और 1000 से 1200 किलोमीटर के आसपास जिसकी मारक क्षमता हो। तो उसी के तहत अग्नि फर्स्ट को दोबारा से फिर बनाने का निर्णय लिया गया और अग्नि फर्स्ट जो है आज बनकर तैयार है, भारतीय सेना की शोभा बढ़ा रही है और भारतीय सेना जो है अब इसका उपयोग करने की स्थिति में है। तो देखिए आज की खबर क्या है, भारत ने एक और कामयाबी हासिल की, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट का किया सफल परीक्षण। उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से यह सफल परीक्षण किया गया है और उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से जो ये परीक्षण किया गया है उसे स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा किया गया है। मतलब ये डीआरडीओ के अंडर में नहीं हुआ, डीआरडीओ तो ऑलरेडी इसके परीक्षण करके सेना को दे चुकी है। अब सेना इसका परीक्षण कर रही है, सेना इसको बार बार परख रही है। इनको यूजर ट्रायल्स कहते हैं, यानी जिसके द्वारा इनका यूज किया जाएगा वो क्या है, हमारी सेना है और सेना के द्वारा इसका परीक्षण किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देते हैं कि देखिए जो मिसाइल्स होती हैं उन मिसाइल्स की जो एक बड़ी कैटेगरी होती है जिनको बेसिक
तौर पर बांटा जाता है वो होती है क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल हमेशा पृथ्वी की सतह के आसपास गति से तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं और रडार और इनकी पकड़ में नहीं आती हैं, हाई स्पीड के साथ दुश्मन पर अटैक करती है, मैन्युवरेबिलिटी के लिए जानी जाती हैं। लेकिन क्रूज मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो हमेशा कम ही होती है, यानी बहुत ज्यादा मारक क्षमता नहीं होती। जैसे कि भारत की सबसे बेस्ट जो सबसे अच्छी मिसाइल है वो है ब्रह्मोस, और ब्रह्मोस की मारक क्षमता 290 किलोमीटर से हाईएस्ट जो इसका वर्जन संस्करण बन रहा है उसकी 800 किलोमीटर है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी की सतह से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर एक ट्राजेक्टरी पाथ पर उड़ान भरती हैं। इस तरीके से ये वायुमंडल को भी पार कर जाती हैं और इसकी वजह से इनका एक ड्रॉबैक भी होता है कि ये रडार की पकड़ में आ सकती हैं, क्योंकि एक फिक्स्ड पाथ पर चलती हैं और फिक्स्ड पाथ पर और पृथ्वी की सतह से ज्यादा ऊंचाई है तो रडार की तरंगें इस तक पहुंच सकती हैं। लेकिन इन मिसाइलों की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और मारक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो भारत ने पहले जब आईजीएमडीपी प्रोजेक्ट चलाया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसके तहत बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाने का निर्णय सबसे पहले लिया गया था। क्रूज मिसाइलें हमने ब्रह्मोस, निर्भय और शौर्य ये बाद में बनाई हैं, बाद में डेवलप की हैं। तो यहां पर जो बैलिस्टिक मिसाइल थी उसके अंतर्गत पृथ्वी और अग्नि दो मिसाइलों को डेवलप करने का निर्णय लिया गया था। अब इसमें से जब हम अग्नि की बात करते हैं तो अग्नि सीरीज की जो मिसाइलें हैं भारत की एकमात्र ऐसी श्रृंखला है जिसमें शॉर्ट रेंज से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों को रेंज के आधार पर चार भागों में बांटा जाता है। सबसे कम रेंज की होती हैं जिनको कहा जाता है एसआरबीएम, यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता जनरली 1000 किलोमीटर से कम होती है और इन मिसाइलों को इसलिए डेवलप किया जाता है ताकि सीमा के नजदीक दुश्मन के सामरिक ठिकानों पर हमला किया जा सके, यानी जो टैक्टिकल टारगेट्स हैं उन पर हमला किया जा सके। दुश्मन के कमांड सेंटरों और सैन्य जमावड़े को तुरंत नष्ट करने के लिए ये मिसाइलें डेवलप की जाती हैं। इस सीरीज में भारत ने पृथ्वी फर्स्ट को डेवलप किया, पृथ्वी सेकंड को डेवलप किया, पृथ्वी थर्ड जो कि 350 किलोमीटर की रेंज में थी। हालांकि पहले चरण में इस मिसाइल को हम नहीं बना पाए थे, इसका जो पहला टेस्ट था वो असफल हो गया था और बाद में इसी मिसाइल को हमने धनुष के नाम से डेवलप किया, धनुष मिसाइल के नाम से। तो पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड, पृथ्वी थर्ड, ये थल सेना संस्करण, ये वायुसेना संस्करण और ये जल सेना संस्करण था। फिर अग्नि फर्स्ट की हम बात करें तो इसकी रेंज है 700 से 1200 किलोमीटर, 700 से 1200 किलोमीटर। अब देखो 1200 किलोमीटर इसकी अभी तक जो रेंज हमने बढ़ाई है वो है, वैसे 700 से 900 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज रखी गई थी शुरुआत में, 1000 किलोमीटर के दायरे में, ताकि ये एसआरबीएम कहलाए। इसी तरीके से भारत ने अभी बैलिस्टिक मिसाइल जो कि शॉर्ट रेंज में है वो है प्रलय और प्रहार, ये भी डेवलप कर ली हैं और ये बिल्कुल मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी पर आधारित मिसाइलें हैं। तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में भारत के पास में कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी की 3 मिसाइलें हैं, इसके अलावा अग्नि फर्स्ट हो गई, प्रलय हो गई, प्रहार हो गई, ये सारी मिसाइलें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें भारत के पास में अग्नि सेकंड है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 1000 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक मानी जाती है। हमारी अग्नि सेकंड जो है 2200 किलोमीटर की रेंज में मारक क्षमता रखती है और उसके भी कई सफल परीक्षण किए जा चुके हैं। तीसरे नंबर पर आती है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी रेंज 2500 से लेकर 5000 किलोमीटर मानी जाती है और इसके अंतर्गत भारत ने अग्नि थर्ड को डेवलप किया है, अग्नि 4 को डेवलप किया है। अग्नि थर्ड की रेंज 3200 किलोमीटर के आसपास है, अग्नि 4 की रेंज 4000 से 4500 किलोमीटर है और सबसे हाईएस्ट रेंज वाली जो मिसाइल है वो कहलाती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इनकी मारक क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि ये एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी हमला कर सकती हैं। 5000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की जो मिसाइलें होती हैं वो सभी आईसीबीएम मिसाइल कहलाती हैं। भारत के पास में अभी ऑप्शन है अग्नि 5। अग्नि 5 की रेंज लगभग 5000 से 6200 किलोमीटर मानी जाती है और अभी हाल ही में ये चर्चा का विषय था कि भारत ने एमआईआरवी तकनीक के साथ में अग्नि 6 मिसाइल का भी परीक्षण किया है। उस मिसाइल की रेंज 8000 से 10000 प्लस किलोमीटर मानी गई है। प्लस किलोमीटर मतलब 10,000, कई अभी सटीक अनुमान इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमारी जो सेना है या डीआरडीओ है उसके द्वारा इसको अभी तक ओपन नहीं किया गया है, लेकिन 10,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज में है। एक और मिसाइल है जिसका नाम है सूर्या। सूर्य मिसाइल को भी डीआरडीओ डेवलप कर रहा है और डीआरडीओ के द्वारा विकसित इस मिसाइल की रेंज 12,000 किलोमीटर तक है
और 12,000 किलोमीटर से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये मिसाइलें होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स। हम जिस मिसाइल की बात कर रहे हैं अग्नि फर्स्ट की, जैसा कि मैंने कहा, ये कारगिल युद्ध के समय इसकी जो डिमांड है वो हमने यहाँ पर महसूस की थी। एक्चुअल में आईजीएमडीपी प्रोजेक्ट के तहत हमने 1989 में ही 10 साल पहले ही इस मिसाइल का परीक्षण कर लिया था। लेकिन उस मिसाइल का परीक्षण जब किया गया तो केवल तकनीक का प्रदर्शन करना था, तकनीकी तौर पर सीखना था। हीट शील्ड वगैरह, री एंट्री जो सिस्टम है उसके बारे में हम सीख रहे थे। लेकिन अग्नि सेकंड से हम कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली व्यवहारिक मिसाइल डेवलप करना चाहते थे। जो अग्नि फर्स्ट है उसको केवल थ्योरेटिकल स्टेप के लिए रखा गया था, तकनीकी रूप से सीखने के लिए रखा गया था। लेकिन कारगिल युद्ध में ये चीज महसूस की गई कि हमारे पास में 250 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच भी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होनी चाहिए। और फिर हमने जो 1989 में जिस मिसाइल का परीक्षण किया, जो सफल रहा था, आंशिक सफल कह सकते हैं इसको, या फिर सॉरी, ये परीक्षण सफल रहा था। और इस प्रायोगिक परीक्षण वाली इसी मिसाइल को हमने वापस से बनाना शुरू किया। और इस मिसाइल का पहला परीक्षण 25 जनवरी 2002 में किया गया। इस मिसाइल का उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से जब परीक्षण किया गया तो इसे आप आंशिक रूप से सफल मान सकते हैं। इसका कारण यह था कि जो इसका री एंट्री सिस्टम था, री एंट्री यानी जब ये वायुमंडल में जाती है और वापस से री एंट्री करती है तो उस समय टेम्परेचर को किस तरीके से सहन कर पाती है, नहीं कर पाती है, वो सिस्टम हमें इसमें डेवलप करना था। वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ था, टेक्निकल कुछ कमियां इसमें थी। लेकिन 9 जनवरी 2003 को फिर से परीक्षण किया गया और उस समय इस मिसाइल ने पूरी सटीकता के साथ में, और नेविगेशन सिस्टम इसका प्रॉपर काम कर रहा था, पूरी मारक क्षमता के साथ इसने खुद को प्रूव किया। यानी अग्नि फर्स्ट का ये सफल परीक्षण रहा। उसके बाद परीक्षण और किए गए, 2004 में किया गया। फिर इसके बाद भारतीय सेना को सुपुर्दगी की जो प्रोसेस है वो शुरू हुई और वर्ष 2007 में इसके सफल परीक्षणों के बाद में स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो है एसएफसी, उसको इसे सौंप दिया गया। यानी ये भारतीय सेना में शामिल हो गई। अब भारतीय सेना में जब ये शामिल हो गई तो उसके बाद भारतीय सेना जो है ट्रेनिंग और अभ्यास के लिए, युद्ध जैसी स्थितियों में फायरिंग और तैयारी के लिए, नियमित अभ्यास एक्सरसाइज के लिए इस मिसाइल के बार बार परीक्षण करती रही है। और इन परीक्षणों को हम यूजर ट्रायल्स के नाम से जानते हैं। ये डीआरडीओ के तकनीकी परीक्षण नहीं है, क्योंकि डीआरडीओ तो ऑलरेडी इनका परीक्षण कर चुका है। तो ये सेना के द्वारा किए गए परीक्षण हैं। 22 मई 2026 को इसका एक यूजर ट्रायल ही हुआ है, यानी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा इसका एक सफल परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल अग्नि फर्स्ट की जो हम बात कर रहे हैं, ये जैसे कि आमतौर पर जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिस पथ को फॉलो करती हैं वैसे ही ये मिसाइल चलती है। अगर इसको हम तकनीकी रूप से देखें तो पहला जो फेज होता है इसका, उसे कहते हैं बूस्ट फेज। बूस्ट फेज में इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। ये मिसाइल पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस करके वायुमंडल में प्रवेश करती है और फिर ये मिड कोर्स फेज में आ जाती है। यहाँ इस मिसाइल की मिड कोर्स फेज जो है, इसमें ये इसकी जो मोटर होती है, रॉकेट मोटर, वो इससे अलग हो जाती है। केवल वॉरहेड वाला जो सिस्टम है वो आगे बढ़ता है और फिर ये वॉरहेड वाला जो सिस्टम है, इसके अंदर जो नेविगेशन सिस्टम लगा है वो इसे सही डायरेक्शन देता है। और फिर इसकी जो हीट शील्ड है वो इस टेम्परेचर को सहन करती है। और टेम्परेचर को, यानी ये जो हीट शील्ड है, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण ये तो अलग होती जाती है, लेकिन जो वॉरहेड है वो टारगेट से जाकर टकराता है और टारगेट में पूरी तबाही करते हुए उसे नष्ट कर देता है। इस तरीके से मिसाइल कार्य करती है। इस मिसाइल में अग्नि फर्स्ट की जो हम बात करें, इसमें हमने सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम लगाया है, मतलब ठोस ईंधन प्रणाली। ठोस ईंधन प्रणाली, देखिए इसके कई फायदे होते हैं, कई फायदे। हालांकि अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो लिक्विड फ्यूल सिस्टम या लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम ज्यादा अच्छा होता है सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम से। लेकिन लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम का उपयोग करने में कुछ समस्याएं भी रहती हैं। जैसे एक आमतौर पर हम बात करें, अगर किसी मिसाइल में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम है, तरल पदार्थ के आधार पर कोई मिसाइल, उसका रॉकेट मोटर चलती है, तो उसमें आप पहले से ईंधन को भरकर नहीं रख सकते। आपको एट ए टाइम ईंधन भरना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा, तो आप फायरिंग जो है या रेस्पॉन्स टाइम जो है आपका वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने सॉलिड प्रोपेलेंट सिस्टम पर आधारित मिसाइल डेवलप की है, जैसे कि अग्नि फर्स्ट है, ये सिंगल स्टेज ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर पर आधारित है। इसमें ऑलरेडी ठोस ईंधन को भरकर सालों तक रखा जा सकता है और युद्ध की स्थिति में हम इसे रेडी टू लॉन्च की स्थिति में रहते हैं। मतलब जैसे ही हमें पता लगेगा कि हमें हमला करना है तो तुरंत इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इंस्टेंट रिएक्शन के लिए जानी जाती है मिसाइलें, तुरंत हमला करती हैं दुश्मन पर। और इसके अंदर जो है
जो शक्तिशाली मोटर होती है वो इनको हाई स्पीड देती है। इस मिसाइल की स्पीड की बात करें 2.5 किलोमीटर पर सेकंड, यानी लगभग 9000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये मिसाइल चलती है। दुश्मन की रक्षा प्रणालियों के लिए बहुत कम समय मिलता है, क्योंकि रडार और एंटी मिसाइल रक्षा प्रणालियों का पता लगाने और रोकने का जो समय है वो बहुत कम समय होता है, क्योंकि ये बहुत तीव्रता से दुश्मन पर हमला कर देती है। इस मिसाइल के नेविगेशन सिस्टम की अगर बात की जाए, जिसकी सहायता से ये दुश्मन की स्थिति का पता करती है, टारगेट का पता लगाती है, तो वो सिस्टम कैसे काम करता है? इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। एक्चुअल में देखिए, जब ये मिसाइल बनी 1989 में, यानी इसका पहला परीक्षण हुआ, तो उस समय दुनिया में जीपीएस नहीं आया था। जीपीएस की शुरुआत हुई है 1995 में। लेकिन बाद में जब 2002 में इस मिसाइल को हमने दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया है, दोबारा से इसको डेवलप किया है, तो उस समय तक जीपीएस आ गया था। लेकिन हमने इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को लगाया। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इसका रिंग लेजर गायरोस्कोप पर आधारित है। ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जो है, इस मिसाइल को एक तरीके से कह सकते हैं उड़ान के दौरान सटीक डायरेक्शन देता है। इसका मुख्य काम मिसाइल को उसके ट्रैजेक्टरी पाथ पर बनाए रखना है, यानी जिस पथ पर ये मिसाइल जा रही है टारगेट की ओर, वहां पर इसको बनाए रखना है। 700 से 1200 किलोमीटर ये हमला कर सकती है। तो 1200 किलोमीटर चलकर जब मिसाइल जा रही है, तो टारगेट के बिल्कुल सटीकता से टारगेट पर हमला करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और इस मिसाइल का सीपी है 25 मीटर। किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए 25 मीटर का सीपी अपने आप में अच्छा माना जाता है। हालांकि हमारे पास में इससे भी अच्छी और सीपी वाली मिसाइल है, जो बहुत कम बिल्कुल टारगेट के पास में ही जाकर गिरती हैं, टारगेट पर ही हमला करती हैं। लेकिन इसका सीपी जो है वो कितना है? 25। उड़ान के दौरान जैसे मान लीजिए हवा के दबाव से या किसी भी कारण से मिसाइल की डायरेक्शन कहीं चेंज हो रही है, तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, कंप्यूटर बोर्ड जो है, इसका कंप्यूटर सिस्टम है, उसको यहां पर मैसेज भेजता है। और कंप्यूटर सिस्टम जो है, इसके थ्रस्टर्स जो हैं, ये थ्रस्टर्स हैं, इनको एक्टिवेट करता है डायरेक्शन मोड़ने के लिए। और फिर ये अपने पथ पर ही बनी रहती है। ये थ्रस्टर्स जो हैं, इसको इस तरीके से घुमाते हैं ताकि ये अपने पाथ से इधर उधर ना हो जाए। तो ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम की खूबी है। जीपीएस सिस्टम जो है, कई बार जैमर्स के द्वारा, हैकर्स के द्वारा रोका जा सकता है, लेकिन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को रोकना संभव नहीं है। इस मिसाइल की अगर पेलोड कैपेसिटी की बात करें, पेलोड का मतलब वो वॉरहेड जिसे ये ले जा सकती है, तो ये देखिए कन्वेंशनल हाई एक्सप्लोजिव मटेरियल को ले जाने में सक्षम है, साथ में न्यूक्लियर वॉरहेड को भी ले जा सकती है, परमाणु हथियारों को। 1000 किलोग्राम तक की पेलोड कैपेसिटी है, 1000 किलोग्राम तक का ये वजन उठा सकती है। ये मिसाइल जब आगे बढ़ती है, तो इस मिसाइल का जो आगे का हिस्सा है, क्योंकि ये री एंट्री करेगी, देखिए जैसे पहले ये जाएगी तो वापस री एंट्री करेगी टारगेट के पास जाने के लिए। तो जब ये री एंट्री करती है तो हाई स्पीड है इसकी, 9000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो इतनी स्पीड से चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहां पर बाकी का हिस्सा तो ऑलरेडी पहले अलग हो चुका होगा, लेकिन ये हिस्सा बचता है, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा बचता है। इस हिस्से का टेम्परेचर आप सोचिए कितना हो जाता है घर्षण के कारण, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। उस समय ये मिसाइल जलकर नष्ट हो सकती है। लेकिन डीआरडीओ ने यहां पर कार्बन कार्बन कंपोजिट से हीट शील्ड बनाई है। ये हीट शील्ड जो है, इसका काम है कि जब ये टेम्परेचर बढ़ता है तो ये हीट शील्ड खुद जलने लगती है और खुद जलकर धीरे धीरे अलग होती है। लेकिन मिसाइल के अंदर का जो एक्सप्लोजिव मटेरियल है, जो अंदर का भाग बचा हुआ है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ने देती है। और यही कारण है कि हीट शील्ड तो अलग हो जाएगी, लेकिन जब ये बचा हुआ भाग टारगेट से टकराएगा तो उसको पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, टारगेट पर ये सुरक्षित रूप से जाकर गिरती है। इस मिसाइल को लॉन्च किससे किया जाता है? देखो, पहले इन मिसाइलों को क्या किया था, फिक्स्ड साइलो से लॉन्च किया जाता था। फिक्स्ड साइलो का मतलब है कि आपने धरती में एक बंकर टाइप बना दिए, वहां पर इन मिसाइलों को लगा दिया, लेकिन उनकी एक फिक्स्ड जगह पर उनको लगाया है। दुश्मन उसको कहीं ना कहीं से ट्रैक कर लेता था, दुश्मन उसका पता लगाए तो उसको नष्ट किया जा सकता था। तो हमें एक मूवेबल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो इन मिसाइलों को मूव करा सके, यानी इनको गतिमान करा सके और गति के साथ में इधर से उधर ले जा सके। तो इसके लिए यहाँ पर 8x8 के टेट्रा ट्रक बनाए गए। ये टेट्रा ट्रक जो है, ये आपको दिख रहा होगा, इस पर इस मिसाइल को लॉन्च किया जाता है, रखा जाता है। ये प्लेटफॉर्म है इस तरीके से इस मिसाइल के लिए, और इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम है। इस मिसाइल को जब लॉन्च करना होता है तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम से मिसाइल को एंगल दिया जाता है। चाहो तो इसे वर्टिकल किया जा सकता है, चाहो तो इसे इस एंगल पे रखा जा सकता है, चाहो तो यहां पर। तो जैसी आवश्यकता होगी वैसा ही इरेक्शन और लॉन्च यहां पर किया जाता है, ठीक है।
और लॉन्च के बाद फिर ये जो आपका ट्रक है वो यहां से हट जाएगा, ताकि दुश्मन अगर इस पर मान लीजिए काउंटर अटैक करता है तो वो इसको मिलेगा नहीं यहां पर, ये सुरक्षित बच जाएगा। तो इस तरीके से ये अपनी भी सुरक्षा करता है और मिसाइल की भी सुरक्षा करता है, और मिसाइल को कहीं भी ले जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसे आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो अग्नि फर्स्ट मिसाइल कई मायनों में आप कह सकते हैं भारत की बेहतरीन मिसाइल है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ साथ न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। ये मिसाइल 700 से 1200 किलोमीटर की मारक क्षमता में और पूरे ट्राजेक्ट्री पाथ पर, परवलयकार पाथ पर चलती है, तो दुश्मन पर जब अटैक करती है तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ सटीकता से हमला करती है। और इस मिसाइल के द्वारा जब हमला किया जाता है तो उस हमले की जो सीईपी होती है, यानी जो दायरा होता है, वो लगभग 25 मीटर या उससे कम होता है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टारगेट को पूरी सटीकता से नष्ट किए जाने की क्षमता इस मिसाइल के अंदर है। ये मिसाइल मूवेबल टारगेट प्लेटफॉर्म्स के द्वारा ले जाई जा रही है, तो इसको कहीं भी ले जाकर खड़ा किया जा सकता है। दुर्गम कोई जंगल है या फिर पहाड़ी क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है, रेगिस्तान है, वहां ले जाकर हम इससे हमला कर सकते हैं। तो सेना जो है इसके परीक्षण करने की मतलब है कि सेना द्वारा इसका परीक्षण हाल ही में जो किया गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम युद्ध की तैयारी को ध्यान में रखकर इसे बार बार टेस्ट कर रहे हैं मिसाइलों को। तो ये था दोस्तों आज का तकनीकी विश्लेषण। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक और बेहतरीन सेशन के साथ कल फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।